हमारे साथ में प्रभाकर नारायण राव पेशवा जी हैं। उनसे भी थोड़ा सा भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करते हैं कि क्या है स्थिति। प्रभाकर जी, वर्तमान स्थिति है वो थोड़ी सी पेचीदा है, क्योंकि लगातार फिर एक विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो यही कि क्या साईं बाबा को हिंदू देवी देवताओं की तरह पूजा जाना चाहिए या नहीं। प्रभाकर जी। देखिए यार देखिए साईं बाबा के विषय में सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हैं ना डीपी यादव जी के पास हैं, ना पांडे जी के पास हैं, ना त्रिपाठी जी के पास हैं। साईं बाबा के समय कालखंड और इसके रिकॉर्ड्स जो हैं ये आपको मिलते हैं पेशवा दफ्तर में, पेशवा परंपरा में। 1857 की क्रांति साईं बाबा को डिसाइड करने का कि इनकी पूजा होनी चाहिए कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साईं बाबा पेशवा की पिंडारी सेनाओं के एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, सेनापति के रूप में उपस्थित होते हैं, उसमें फौज में रहते हैं। साईं बाबा के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें दो एस्पेक्ट्स पकड़ने पड़ेंगे। साईं बाबा के बनने के पहले का जो उनका व्यक्तित्व है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तब ये डिसाइड हो पाएगा कि उनकी पूजा करने योग्य है कि नहीं। तो साईं बाबा बुंदेलखंड टेरिटरीज में पेशवा आर्मी के लिए पिंडारी स्वरूप में युद्ध लड़ते हैं। साईं बाबा का पूर्व नाम जो है, जो उनके साईं बनने से पहले था या पिंडारी बाबा स्वरूप बनने क्या से होता है पहले। प्रभाकर जी, ये भी थोड़ा समझना चाहूंगा। हाँ, देखिए, पेशवा सेनाओं ने जब इस देश में विजय हासिल करने के लिए अपना धर्मदंड चलाया है, उस समय पे हम लोगों ने कई तरह की युद्ध नीतियों को इजाद किया था, जिसमें एक बड़ी युद्ध नीति थी पिंडारी व्यवस्था। पिंडारी हमारे लिए एक तरह से हिट एंड रन के लिए मोर्चे पर काम करते थे। पिंडारियों का काम होता था कि पेशवा सेनाएं जब सीधे अटैक करती थी तो अगल और बगल से जो दुश्मन सेनाएं होती थी उसमें लूटपाट करना, उसको खत्म करना और आधे घंटे के अंदर फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे चले जाना। यानी ये दुश्मन को हराने के लिए यूज होती थी। ज्यादातर पेशवा सेनाओं के लिए जिन लोगों का इस्तेमाल किया जाता था वो मर्सनरीज कहलाते थे। तो साईं बाबा का जो मूल नाम है, ये कई किताबों में भी लिखा है, अंग्रेजों के बॉर्नविली पेपर्स में भी लिखा है। वो साईं बाबा मुस्लिम धर्म से आते थे और पेशवा सेनाओं के लिए बड़ा हिट टेरिटरी का मार्क करते थे। लेकिन 1857 के कालखंड में युद्ध के दौरान एक बड़ी गलती हो जाती है उनकी फोर्सेस से। 1857, अच्छा, ये पांडे यादव जी कह रहे थे कि साईं बाबा का जन्म 1836 का है। साईं बाबा का जन्म 1824 का है। यानी साईं बाबा आपके कहे अनुसार भी 11 साल पीछे पैदा हुए थे। तो युद्ध काल के दौरान झांसी की रानी का जो मोर्चा लगाया जाता है, उसमें कालपी की जंग में साईं बाबा से एक, साईं बाबा कहें या फिर उनके पूर्व नाम को ले, आप लोग समझते जाइए कि साईं बाबा से एक गलती होती है और उस गलती के दंड स्वरूप पेशवा सेनाओं से उनको निकाल दिया जाता है। इस बात से आहत हो कि हम युद्ध में आगे इस भूमि के लिए लड़ नहीं पाएंगे, साईं बाबा अपनी जन्मस्थली वापस महाराष्ट्र में चले जाते हैं और उस दंड को भोग या दंश को भोगने या उस गलती के स्वरूप वो अपना शेष जीवन एक साधु के रूप में बिताने लगते हैं। अंग्रेजों के टाइम काल में, उस समय कालखंड में लोगों को परंपराओं का ज्ञान नहीं था। तो मंदिरों के साईं बाबा के व्यक्तित्व को देखते हुए, उनकी मुफलिसी को देखते हुए लोग उनके ऊपर आकर्षित होने लगे और लगातार अंग्रेजी काल में अज्ञानता की वजह से तरह तरह की कहानियां उनके साथ बनने लगी। और चूंकि जिस इलाके में साईं बाबा रहते थे वो इलाका कोई बहुत पढ़ा लिखा इलाका नहीं था, तो धीमे धीमे मूल देवताओं की जगह लोगों ने लोकल लेवल पे साईं बाबा को एज ए देवता मानना शुरू कर दिया और यहीं से साईं बाबा के देवता बनने की कहानी शुरू हो गई। ऐसा महाराष्ट्र में कई और लोगों के साथ भी हुआ है। महाराष्ट्र में आप देखिए, शिवाजी को भी एक तरह से देवता माना जाने लगा है। महाराष्ट्र में अंबेडकर को भी देवता माना जाता है। महाराष्ट्र में नामदेव जी को भी देवता माना जाता है। महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ को भी देवता माना जाता है। तो महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो शेष हिंदू धर्म के कल्चर के थोड़ा सा इतर है।
वहां पे ऐसे लोगों की भी पूजा आम तरीके में शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप पेशवे के रिकॉर्ड्स को देखें या उनकी वास्तविकता को देखें तो 1857 के पहले साईं बाबा एक बहुत अच्छे मिलिट्री जनरल थे, जिनकी युद्ध में झांसी के मोर्चे में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय एक महान गलती हुई। उस गलती की बात या चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पुराने महाराष्ट्र के परिवारों को पता है कि वो गलती क्या हुई। और उस गलती के कारण उन्होंने अपना शेष जीवन जो है वो एक मुफलिस के तौर पे गुजारा। जी। अब बात आती है कि उनको मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, साईं बाबा को अगर मंदिर में मूर्ति स्थापित करना है तो मंदिर के जो नियम है उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। किसी मिलिट्री जनरल को अगर आप स्थापित करेंगे, यानी अगर आज साईं बाबा की मूर्तियों को आप लगाएंगे तो कल को कहिए यादव जी कहें कि दुर्योधन भी बहुत अच्छा आदमी था, उसने भी महाभारत में बड़ा वीरता दिखाई थी, उसको भी हम मूर्ति के रूप में स्थापित करें। या पांडे जी कहने लगे कि मंगल पांडे को भी हम मूर्ति बनाएं, या त्रिपाठी जी कहने लगे कि हमें पेशवा की मूर्ति की भी पूजा करनी है। तो ऐसा नहीं होता, मंदिर अपनी व्यवस्था से चलता है। तो और जो भी बिल्कुल लोग ये यही काम समझना कर रहे चाहेंगे, हैं, और एक प्रतिक्रिया और चाहूंगा आपसे कि क्या पूरी सवाल पूरी वही पूरी पूरी कि बात। हिंदू देवी हाँ, देवताओं की तरह पूजा जाना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए देखिए, हिंदू धर्म अपने नियमों से चलता है। मंदिर में मूर्ति रखने का जो काम है, या मंदिर में मूर्ति होनी चाहिए, या मंदिर किस दिशा में बना होना चाहिए, ये प्योरली धार्मिक बात है। इसका पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टियां इसमें आ रही हैं तो समझिए ये केवल राजनीति कर रही हैं, लोगों को बांटने के लिए आ रही हैं, जिसका पेशवा और समस्त राजवंश विरोध करते हैं। साईं बाबा की मूर्ति की अगर किसी को पूजा करनी है तो अपने घर में कर सकता है, या साईं बाबा के लिए अलग से मंदिर बना के कर सकता है। ये धर्मनिष्ठ हो चाहे अधर्मनिष्ठ हो चाहे जैसा हो, वो अपने निजी रूप में करे। लेकिन सामान्य हिंदू धर्म के लिए बने हुए जनता के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां रखना धर्म विरुद्ध है, और धर्म विरुद्ध आचरण कोई भी राजवंशीय परिवार नहीं एक्सेप्ट करेगा। बाकी राजनीति करना है तो साईं बाबा को भी मुद्दा बनाया जा सकता है।